नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जन आगाज। साथियों, आज जो है हमारे बहुजन समाज को अगर किसी ने लूटा है तो हमारे ही बहुजन समाज के लोग लूटे हैं। साथियों, आपको बता दूं कि मेरी बातों से आप सभी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी मैं बोलता हूं दावे के साथ बोलता हूं, सच्चाई के तौर पे बोलता हूं। आपको बता दूं कि मेरे समाज के एक है रवि राज बौद्ध, जिनकी तस्वीरें भी मैं दिखा सकता हूं। ये एक नंबर का जाहिल और एक नंबर का ये घमंडी इंसान है। आज से कुछ समय पहले साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं बहुत ज्यादा पीड़ित था, परेशान था। मैंने फोन किया, कॉल किया, इसने बहुत तरीके से मुझे जो है बोला था। लेकिन अब जो है हमारे इस समाज का एक भाई है जिसका नाम है दीपक, जो कि वो गाजीपुर का रहने वाला है, और उसके साथ जो रवि राज बौद्ध ने जो बदसलूकी किया है वो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि वो गलत है। यहाँ तक जो है वो समाज का जो है दीपक जो है वो समाज का बेटा है, हमारा भाई है, और हो सकता है कि रवि राज बौद्ध से जो है वो छोटा हो। और रवि राज बौद्ध जो है जो बातें कर रहे हैं ना कि मैं पूरे भारत में जान रहा हूँ, इनका मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले उस दीपक भाई की बात कर लूँ जो मुझे हमेशा अपने बड़े भाई के तरीके से मुझे दर्जा देता है। आपको बता दूं कि दीपक एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही एक नेक लड़का है। हो सकता है उसके भी अंदर कोई कमियां हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बड़ा हूं और मेरे से अगर कोई छोटा गलती करता है तो मैं अपने छोटे को समझा सकता हूं, लेकिन उसका मैं अपमान नहीं कर सकता। रवि राज बौद्ध, आपने जो है दीपक का अपमान किया, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और रहेगी बात सिंगर की, दीपक भाई को और किसी को भी साइड में रखो। अब मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूं, आज से कुछ समय पहले जो है मैं पीड़ित था, परेशान था। रवि राज बौद्ध को मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मेरी मदद करो। रवि राज बौद्ध ने ये कहा कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। और दीपक को उसने क्या बोला है ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये देखो, इसने ये बोला है, रविराज बौद्ध ने ये बोला तुम सुअर की औलाद हो, सुअर हो और नाली में हमेशा रहोगे। मैं कह रहा हूं रविराज बौद्ध, तुमसे मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो ना तो कभी भी आके मेरे से मुकाबला कर लेना। जब तुम्हारी औकात ना किसी मंच पे चढ़ने की नहीं रही होगी ना, उस समय मनीष कुमार डेंजरस चमार जो है ना पूरे देश में जाना जाता था, और आज भी जाना जाता हूं, कल भी जाना जाता था। मैं कह रहा हूं आप लोग जो है पूरा देश में जाके अपने गीतों के माध्यम से आप लोग जो है समाज को जो है एक अच्छी दिशा देते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो जूनियर हैं आप उनका अपमान करोगे, उनसे माइक छीन लोगे। समझ गए? रवि राज बौद्ध जी, आपकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है मैं जानता हूं। किसी भी जितने भी मेरे जूनियर हैं, जितने भी मेरे भाई हैं जो गाना गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, समाज के लिए जो गाना गा रहे हैं और अपने गीतों के माध्यम से समाज को जो है एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस चीज को तुम लेके अगर उन लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करोगे ना तो मनीष कुमार डेंजरस हमेशा बोलेगा। आपने दीपक का अपमान किया है और इस चीज के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। रवि राज बौद्ध, आपको बता दूं, और रहेगी बात, जितने बच्चे हैं आप उनकी औकात देख रहे हो ना, आप क्या किशोर कुमार पगला जी से और गिन्नी माही से आप क्या बड़े हो गए हो क्या? जिस टाइम में आप किशोर कुमार पगला जी को और गिन्नी माही जी को आप जाने नहीं होगे, समझे नहीं होगे ना, उस टाइम मनीष कुमार डेंजरस चमार उनके साथ चल रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। रवि राज बौद्ध कोई मेरा कोई दुश्मन नहीं है अपना ही भाई। लेकिन जब अपना भाई क्रोध में आ जाए ना तो उसको समझाने की और उसकी औकात बताने की बहुत जरूरत होती है। तो रवि राज बौद्ध, मैं तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है मुझे पता है, लेकिन अपने से छोटों को ना औकात देखने की कोशिश ना करो। आप उनको शिक्षा देने की, उनको कैसे बढ़ाना, कैसे यार तुम तो यार एक तरीके से आपको जो है एक दूसरे की मदद करना चाहिए कि हमारे से जो छोटा है ना
उसकी मदद करें कि वो आगे लेवल तक का पहुंचे। आपने दीपक का अपमान कर दिया। अरे वो मासूम सा बच्चा है एक। आप कितना घोटाला करते हो और आप क्या क्या चीजें करते हो ना, चाहे किसी को पता हो चाहे किसी को ना पता हो, मेरी वार्तालाप आपसे कभी नहीं होती। मनीष कुमार डेंजरस चमार पत्ते पत्ते का खबर रखता है। और आपके जैसे रवि राजभोज में एक बात को कड़े शब्दों में सुन लेना, मैं कह रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आपकी औकात होगी, आपकी हैसियत होगी, आप स्कॉर्पियो से चले चाहे जो मर्जी वो चीज से चले, कोई भी हो, चाहे वो मनुवादी समाज के लोग जो है ना मेरे को औकात दिखाने की कोशिश करते हैं ना, मैं उनको भी अपनी जूती के नोक पे रखता हूँ। और आप जो है मेरे समाज के उन बच्चों को औकात दिखा रहे हो जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे जो है आगे चल के हमारे समाज को एक अच्छी दिशा पे लेके जाएंगे। आप उनको अपनी औकात बता रहे हो, तो आपकी औकात कुछ नहीं है साहब। अपनी औकात में रहना, और अगर ज़्यादा औकात दिखाने की अगर कोशिश किए तो मनीष कुमार डेंजरस चमार से जाके सामना करना। आप मेरा नंबर नोट कर लेना, और जहां मर्जी वहां आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप अपना मेरा नंबर नोट कर लेना। चाहे आपको दिल्ली में मुलाकात करनी हो तो दिल्ली में कर लेना, या तो गोरखपुर में मुलाकात करनी हो तो गोरखपुर में कर लेना, या तो बनारस में करनी हो तो वहां भी कर लेना, या तो गाजीपुर में कर लेना। लेकिन मैं कहूँगा आप सीनियर हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सीनियर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपसे जो जूनियर हैं अगर उनका अपमान करोगे तो कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, जो जूनियर हैं वो आपका अपमान कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ उनका भी मैं विरोध करूँगा, जिस तरीके से आपका विरोध किया हूँ। आपने दीपक का अपमान किया, आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप माफ़ी नहीं मांग सकते हो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं तो यही कह रहा हूँ। आपको देश जो है ना 2 साल से और 4 साल और 5 साल से जानता होगा, अब मुझे देश जो है ना कई साल से जानता है। तो अपना एटीट्यूड, अपना घमंड अपने पास रखना। समाज के वो बच्चे जो सिंगिंग को लेकर समाज के लिए और समाज को उजागर कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। रहेगी बात मायावती की और चंद्रशेखर आज़ाद की बात छोड़िए, राजनीति की बात छोड़िएगा। जो बच्चे अपने सिंगिंग के लाइन से कुछ करना चाहते हैं उनको अपनी औकात दिखाने की कोशिश मत करना, ठीक है। और कितना बड़ा तुम्हारी औकात है, कौन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को औकात दिखाने की कोशिश करेगा तो मनीष कुमार डेंजरस चमार कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। रवि राजभोज एक बात को सुन लेना, तुम्हारी जैसे घमंडी वालों को और तुम्हारे जैसे एटीट्यूड वालों को मैं अपनी जूती के नोक पे रखता हूँ। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, आज से कुछ समय पहले तुम मेरे साथ सेल्फी खिंचाए थे, समझ गए। और तुम्हारे साथ वो जो लड़की चलती हैं, मैं उस बहन का सम्मान करता हूँ। वो बहन भी मेरे साथ सेल्फी लेने आई थी इसी दिल्ली में, समझ गए। तो किसी भी आपसे, बेशक आप सीनियर हो गए, लेकिन किसी भी जूनियर का अपमान करोगे तो जरूर बोलूँगा। हाँ, अगर कोई जूनियर अगर आपका अपमान करता तो भी मैं रवि राजभोज के लिए, जहाँ रवि राजभोज का पसीना गिरेगा वहाँ मनीष कुमार डेंजरस चमार का खून गिरेगा। लेकिन रवि राजभोज आज गलत है तो गलत है। आज पूरा समाज रवि राजभोज का क्या नाम है विरोध कर रहा है। रवि राजभोज सुधर जाओ। घमंड और एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं चलता बाबू, ठीक है। और ज्यादा आपको फड़फड़ाने की वो हो गई ना तो मनुवादियों के सीने पे चढ़ के आपका ये भाई बोलता है, ठीक है। तो तुम्हारी हैसियत होगा, मेरा नंबर लिख लेना, सारा चीज कर लेना, और जहां मर्जी वहां मेरा इंटरव्यू ले लेना। ऑनलाइन दूंगा, सारा चीज करूंगा। अगर आपकी औकात हो तो मेरे सामने आके कभी भी बोलना। और आप बोल रहे थे कि कीचड़ में निकले तो कीचड़ से, मुझे तो नहीं लगता रवि राजभोज तुमने कभी क्या नाम है चांदी के चम्मच लेके पैदा हो गए और चांदी का जो है सिक्का लेके पैदा हो गए। तुम भी चमार के ही घर में पैदा हुए हो, समझ गए।
तो अपने भाइयों का अपमान कर रहे हो ना, यानी आप अपना अपमान कर रहे हो, समझ गए। और अगर तुम्हें जवाब देना होगा, कुछ भी देना होगा, दे देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारे जैसे घमंडी और तुम्हारे जैसे क्रोधी आदमियों का ना मैं घंटा नहीं फर्क पड़ता मुझे। लेकिन मेरे भाइयों का, जो उन भाइयों का आपने अपमान किया है, जो भाई जो सीख रहे हैं कि मैं अपने गीतों के माध्यम से अपने समाज को एक नई दिशा दूंगा, उन भाइयों का आपने अपमान किया। सिर्फ दीपक का नहीं अपमान किया, सभी भाइयों का आपने अपमान किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के लोगों में आप लोगों से कहना चाहूँगा, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे मेरे बहुजन समाज के लोग गलत हों, कोई भी गलत हो, तो गलती क्या है और अच्छाइयाँ क्या है, ये मेरा काम है बताना आपको। और मनुवादियों के हमेशा सीने पे चढ़कर गरजा हूँ और गरजता रहूँगा, लेकिन अपने लोगों की अगर कमियां आएगी तो वो भी मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। रविराज बहुत तुम गलत हो और माफी मांगो दीपक से, समझ गए। बात औकात और हैसियत की मत करना। जैसे आज दीपक की औकात है, आज से कुछ समय पहले रविराज बहुत तुम्हारी भी औकात थी। और मैं परिवार तक का और तुम्हारे नातबार रिश्तेदार तक का नहीं जानता, जानने की तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ तुम्हारे बारे में। उतने में रहना जितना चल जाए। मेरे जितने भी भाई हैं, चाहे तुमसे जूनियर हो चाहे तुमसे सीनियर हो, किसी भी भाई का अपमान मत करना रविराज बहुत, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे। जय भीम, जय संविधान। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो साथियों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी लोग को पता है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि दुख में था कि मेरे भाइयों का अपमान हो रहा है और हमारे ही लोग कर रहे हैं अपमान। इस चीज़ की को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वीडियो जो है इसलिए नहीं बना पा रहा था कि थोड़ा सा दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, लेकिन हमेशा आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी। जय भीम, जय